पढ़ के तो देख लिया, पढ़ के तो देख लिया, पढ़ने से हुआ क्या। मैंने सीयूईटी दिया है इस साल, सीयूईटी में मैंने जो आंसर्स दिए थे वो खुद ही गलत आ रखे हैं। मैंने ईमेल डाला है एनटीओ को, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। और मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत हज़ारों बच्चों के साथ ये सब हुआ है। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे। हमने पूरे साल मेहनत करी, हमारे आंसर सही नहीं आ रहे हैं। एजुकेशन की पॉलिसी चेंज करी जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, स्कूल्स की हालत जो है वो ठीक करी जाए, जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनका तरीका बदला जाए। अब उसके बाद तुम्हारा पेपर का तुम क्या करोगे। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर में आंसर्स गलत आ रहे हैं, आंसर्स देने के बाद तुम्हारे आंसर्स गलत आ रहे हैं, सीटें बिकी जा रही हैं। कुछ तो होना ही चाहिए। टेंशन हो रहा है। अभी आया है सीयूईटी का रिजल्ट, उसके बाद से 3 दिन से खाने का मन नहीं कर रहा है कुछ, कि इतने आंसर्स कम कैसे हो सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते पर उसके बारे में। आज पहली बार आप आए हो या इसके पहले भी आए हो? उम्र कितनी है आपकी? 19, तीसरी बार आ रही हूँ आज। तीसरी बार आ रही है। जी। तो ये जो मुद्दा है कि नीट का पेपर लीक, तो सरकार तो ये कह रही है, आज प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके बर्थडे पे विश किया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए उनकी तारीफ भी की है, और आप लोग यहाँ से उनका इस्तीफा मांग रहे हो पाएगा? पब्लिक तो ट्राई करेगी ना, वो तो पीएम है, उनको रियलिटी है। लाइक वो बच्चे नहीं, अभी उनको नहीं पता एजुकेशन में क्या हो रहा है, बल्कि पता होगा बट उनको इस लेवल पे फील नहीं हो रहा होगा। हम तो अपना ट्राई करेंगे। ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, सीयूईटी हो गया, और एसएससी में अभी जो अपना आपने वीडियो देखी होगी तो सेंटर के अंदर बच्चे बैठे हुए फ़ोन चला रहे हैं। बल्कि अगर आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सीट बिकती भी हैं, हर एक कॉलेज की बिकती है। और कोई बच्चा पूरे साल तैयारी कर रहा है, वो दिन भर पढ़ रहा है, 8 घंटे 9 घंटे, और एक बच्चा लाके लाखों दे रहा है। तो सिस्टम तो ख़राब ही है ना, इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। तो आप ये कह रहे हो कि बच्चों को पता है कि शिक्षा में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? अब प्रधानमंत्री जी तो कब के स्कूल के निकल गए ना। वो बच्चों से आके बैठ के बात करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कितनी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आपको पता है? एक कार्यक्रम होता है सीबीएसई एग्जाम से पहले, परीक्षा पे चर्चा। मेरा तो नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ उसमें? मैं भी सीबीएसई से हूँ। नहीं हुआ। तो अब आप मुझे जरा समझाइए, मतलब हमारे देखने वाले लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, कई बार इंटरनेट पर लोग सवाल करते हैं कि पढ़ने वाले लोग दिन भर आकर के यहाँ बैठेंगे तो पढ़ेंगे कब? क्या आप तो पढ़ती भी हैं? पढ़ के तो देख लिया, पढ़ के तो देख लिया, पढ़ने से हुआ क्या। मैंने सीयूईटी दिया है इस साल, सीयूईटी में मैंने जो आंसर्स दिए थे वो खुद ही गलत आ रखे हैं। मैंने अपना बीएसटी का पेपर दिया, मैंने आंसर्स मार्क किए, मैंने चेक करी मेरी आंसर की में क्या है, मैंने फाइनल आंसर की चेक करी, मुझे मेरे आंसर्स पता है। बट जो मेरी आंसर की में आंसर्स आए हैं वो गलत आए हैं, और मैं उसको मैं कंटेस्ट भी नहीं कर सकती कि ये गलत आए, इसका कुछ करा जाए। मैंने ईमेल डाला है एनटीओ को, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। और मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत हज़ारों बच्चों के साथ ये सब हुआ है। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे। हमने पूरे साल मेहनत करी, हमारे आंसर सही नहीं आ रहे हैं। बच्चों की इस बार नॉर्मलाइजेशन में 100 मार्क्स कटे, 120 मार्क्स कटे हैं। हम ये बोल सकते थे कंपटीशन बढ़ा है तो हो गए होंगे, बट जिनके आंसर्स ही चेंज हो चुके हैं अब वो क्या करेंगे, बताइए आप। सही बात है। आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है? आपके दिमाग में क्या आता है कि कैसे बदलेगा ये सब? एजुकेशन की पॉलिसी चेंज करी जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, स्कूल्स की हालत जो है वो ठीक करी जाए, जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनका तरीका बदला जाए, चेकिंग अंदर जाके जो होता है, और जो डुप्लीकेट सिस्टम में जो लोग हैं जो घूस खा के उनको हटाया जाए। मेन तो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ही। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, उनकी चेकिंग ऐसे की जाती है जैसे पता नहीं वो कितने बड़े शातिर हैं, है ना? बेल्ट निकलवा देना, वो पीने तो का मिनिमल इशू है हमारा। चेकिंग होके बंदा झेल ले, टचिंग है को भी झेल लिया, अंदर पहुंच गए ना। अब उसके बाद तुम्हारा पेपर का तुम क्या करोगे। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर में आंसर्स गलत आ रहे हैं, आंसर्स देने के बाद तुम्हारे आंसर्स गलत आ रहे हैं, सीटें बिकी जा रही हैं। उसका क्या करेंगे हम, उसका तुम्हारे कंट्रोल में ही है ना वो सब। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मंच पे कुछ हो रहा है, लेकिन आप यहाँ शांति से बैठे हुए थे, इसलिए मैंने आपको टोका। तो क्या सोच रहे थे, मतलब क्या चल रहा है दिमाग में? ये प्रोटेस्ट हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, डिमांड हो रहा है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? क्या होगा, क्या नहीं होगा? कुछ तो होना ही चाहिए। टेंशन हो रहा है अभी। मैं अपने एक्चुअली सब भाई बहनों के साथ हैं, हम 6 भाई बहन आए एक साथ। हम सब ने सीयूईटी दिया है, कुछ ग्रेड कर रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। बस इसलिए बैठे हुए थे, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी डीएस चलाएंगे तो निराशा होती है कई बार? बहुत। अभी आया है सीयूईटी का रिजल्ट, उसके बाद से 3 दिन से खाने का मन नहीं कर रहा है कुछ, कि इतने आंसर्स कम कैसे हो सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते पर उसके बारे में। जितना यहाँ पे प्रोटेस्ट मिल के इतना तो लगता है कुछ कर तो रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए, एक आशा मिल जाए। घर वालों से बात होती है, मम्मी पापा से बात बहुत। इस बारे में? उन्होंने ही भेजा है। उन्होंने भेजा है? हाँ, ये अच्छी बात है। वो भी परेशान है। वो देखा है उन्होंने मेरे को रात भर पढ़ते हुए, 2 घंटे की नींद पे जाते हुए, और उसके बाद ही रिजल्ट आए तो फिर क्या करेगा बच्चा। एजुकेशन मिनिस्टर को देखना चाहिए ना, वो एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ सोच के अपने ली होगी ये सीट।
कुछ सोच के कराओ, कुछ पॉलिसी बना दो, सोचते होंगे ना बच्चों क्या करना है, तो बच्चे जब बोल रहे तो उनकी बात सुनी जाए। अच्छा, आप तो 19 साल की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वोट भी दिया होगा 18 साल होने पर। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को लेकर के आपका क्या मानना है? क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो ये किस तरीके का डेमोक्रेसी है? बोलने की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, जब हमें आज़ादी मिली थी, अभी मैंने पढ़ा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरे हमारे ब्रह्मांड में सबसे बिगेस्ट रिटर्न है। और इसके अंदर जो सारी पॉलिसीज हमें दी गई है, रेगुलेशंस, रूल्स दी गए हैं, वो काफ़ी सोच के दिए गए थे और उसको देख के ऐसा लगता है कि हमारा देश है ये। पर फिर रियलिटी में जब आप आते हो ना, तो फिर डेमोक्रेसी बस नाम के रहते, कुछ आपको दिखता नहीं है। आपको पता है कितना स्टेटस से, पावर से और वेल्थ से इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे ही सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी आपको लग रहा है इतना अमीर है। सब लोग जो परेशान है, जिनके पास पैसा नहीं सब ठीक करने का, वही आ रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।